देखो अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि कंपनी रजिस्टर होती क्यों है, क्या तरीका है उनके रजिस्टर होने का, और अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो फिर हम बुक्स में क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे गए थे और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चार्ट्स होते हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं बायर्स और सेलर्स की जब फाइट होती है, और जो सिंबल होता है जो बायर्स और सेलर्स के फाइट को शो करता है वो क्या होती हैं, कैंडल्स होती हैं। ठीक है, अब कैंडल्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड। जनरली जो ग्रीन होती हैं वो बायर्स के डोमिनेंट को दिखाती हैं, ठीक है, और जो रेड होती है वो सेलर्स के डोमिनेंस को दिखाती हैं। ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब एक चीज समझो, देखो मैंने कल ही बताया था कि मैं पर्सनली हमेशा प्राइस एक्शन को ही देखता हूं। प्राइस एक्शन एज इन कि किसी एक एप्रोप्रिएट प्राइस के पास आके मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, वहां पे कैसी कैंडल्स बन रही हैं, ये सारी चीजें देख के मैं और एनालाइज करता हूं मार्केट को। अब एक चीज समझो, अब देखो जैसे मान लो तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 10 रुपए से मार्केट गिरता चला आ रहा है, गिरता चला आ रहा है, ठीक है, रेड 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 कैंडल्स बन रही हैं। फिर एक पॉइंट पे 8 रुपए पे क्या होता है, 5 मिनट की कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, पहले मिनट में वो कैंडल गिरती है गिरती है गिरती है 6 रुपए तक जाती है, ध्यान से समझना, ठीक है, और 6 रुपए से फिर इसमें बायर्स आना स्टार्ट होता है। देखो पहले 1 मिनट में नीचे गई, दूसरे 1 मिनट में 2 रुपए नीचे चले गए, फिर तीसरे 1 मिनट में क्या होता है, तीसरे मिनट में ये फिर 8 तक चली जाती है, ठीक, फिर चौथे मिनट में ये 10 चली जाती है, ठीक है, और 5वें मिनट में 9 पे आके क्लोज हो जाती है। देखो अब इस सिचुएशन में हुआ क्या, मार्केट 8 से चला और 9 पे क्लोज हुआ, तो ये बॉडी का एरिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया विक का एरिया। अब एक चीज समझो, इतने गिरते हुए मार्केट में अगर कोई ऐसी कैंडल बन रही है जिसमें बायर्स इतने ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो अब क्या यहाँ से, तो क्या यहाँ से कहना गलत है कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट में बायर्स डोमिनेट कर जाए, बायर्स डोमिनेट कर जाए, कहना गलत है? नहीं ना, क्योंकि अगर मान लो कि 10 रुपए से गिराते गिराते मार्केट को वो 8 तक लाए हैं, ठीक है, और फिर 8 रुपए पे ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो 5 मिनट के अंदर बायर्स तुरंत आ गए इस पॉइंट पे, यानी कि इस 8 रुपए वाला जो प्राइस है वहां पे क्या क्रिएट हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है शेयर में। क्या ये कहना गलत है? नहीं ना। अब देखो यही सारी चीजें जो होती है ना, अब अगर इसी कैंडल को तुम जाओगे और कैंडल स्टिक्स में देखोगे तो फिर लोग कहते हैं कि ये हैमर है, ठीक है, अगर गिरते हुए मार्केट में एक हैमर बन रहा है तो 90% चांस है कि वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। पर देखो तुम्हें ये नहीं देखना है कि हैमर बन रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बन रही है या फिर क्या बन रहा है, तुम्हें ये देखना है कि मार्केट में जो प्राइस है, जो कैंडल है, वो रिएक्ट वैसा क्यों कर रही है उस प्राइस के पास आके। अगर ये चीज तुम समझ जा रहे हो तो 90% चांस है कि तुम कि फिर तुम प्राइस की साइकोलॉजी को आराम से समझ लोगे, ठीक है। अब मार्केट आया, ठीक है, 8 रुपए के पास आया, यहाँ पे हैमर बना, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि 100 रुपए से मार्केट गिरते हुए आ रहा था, 100 से 90 आया, 90 से 80 आया, 80 से 70 आया, ठीक है। अब बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं, या फिर छोटी ग्रीन बना के फिर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। अब 70 पे क्या होता है कि 70 पे एक रेड कैंडल बनी हुई थी ये, ठीक है। अब समझो मार्केट खुलता है, हल्का सा नीचे आता है, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। अब देखो रेड के जस्ट बगल में एक ऐसी ग्रीन कैंडल, ये रेड था, ठीक है, इसके जस्ट बगल में एक उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली जो सेलर्स है मार्केट में वो वीक हो गए, ये भी हो सकता है इस पॉइंट पे, और या फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो अचानक से एक्टिव हो गए हैं, हो सकता है ना। तो देखो जब भी तुम मार्केट को देख रहे होते हो, जब भी तुम मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हो, ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं समझना है, तुम्हें ये नहीं देखना है कि भाई बुलिश इंगल्फिंग बन गया, मैं आंख बंद करके यहाँ बाई कर लेता हूँ, या फिर हैमर बन गया तो आंख बंद करके बाई कर लेता हूँ। नहीं, समझो कि उस प्राइस पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है,
क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है? क्या यहाँ पे पहले भी ऐसी कोई रिएक्शन आई थी कि इस प्राइस पे आया था पहले मार्केट, तो वहां से फिर अपसाइड पे मूव कर गया था, या जो भी चीजें हैं? तो अगर ये सारी चीजें तुम कर रहे होते हो तो फिर तुम वहां पे आराम से, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? ये तुम कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, ना कि तुम आंख बंद करके और ट्रेड कर रहे हो कि हैमर है तो बाई कर लेता हूँ, बुलिश इंगल्फिंग बनी है तो बाई कर लेता हूँ। ये सब चीजें नहीं कर रहे हो, तुम प्योर साइकोलॉजी पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है? अब जैसे मान लो कि लोग कहते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक? ये लेमन भाषा है। क्या है? लेमन भाषा है। किसी ने देखा कि मार्केट 10 से 12 चला गया तो वो उसको कह देगा कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है। और यही रीजन होता है कि ज्यादातर लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं, क्योंकि वो 10 से 12 15 गया तो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट वहां से 12 आता है, फिर 10 आता है, तो फिर वो पैनिक हो जाते हैं कि भाई ये तो गिर गया। पर ऐसा नहीं होता है। अगर तुम एक मार्केट के बंदे हो तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है का मतलब क्या है। तो देखो, मार्केट सीधे तो ऊपर जाता है नहीं, ठीक है? अगर मार्केट ऐसे सीधे ऊपर जाते चला जाएगा तो एक दिन में 200, तो फिर महीने दिन में वो 200-500% का रिटर्न दे देता है। समझ रहे हो? ये बहुत रेयर ही होता है, सर्किट होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लो 10 रुपये से मार्केट चला, ठीक है? 10 से गया 12, 12 से फिर गिर के मान लो 11.5 तक आया और फिर 13 चला गया। अब देखो यहाँ होगा क्या, 10 से 12 गया, बायर्स आए मार्केट में, फिर बायर्स मार्केट में 12 रुपए पे थोड़े से वीक पड़े, या फिर मान लो हल्का सा वहां पे सेलर्स ने दम लगाने की कोशिश की कि अब नीचे ले जाएंगे मार्केट को। तब तक 11:30 तक अभी मार्केट आया था कि फिर से बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को पुश करके 13 तक ले गए। समझ रहे हो? और फिर 13 पे जैसे ही ले गए तो वहां पे बायर्स थोड़े एग्जॉस्ट हो गए। उन्होंने सोचा कि अच्छा रुको, थोड़ा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी, आखिर जो 10 पे खरीदा है वो कहीं बेचेगा तभी तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा ना। प्रॉफिट उसके अकाउंट में कब आएगा? जब वो 13 पे बेचेगा तब तो 3 रुपये। अगर वो होल्ड करके रख दिया, फिर वो 13 से फिर 10 आया तो उसको प्रॉफिट थोड़े हुआ, वो तो बस दिखा रहा था प्रॉफिट, ठीक है? अब उसके बाद फिर मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने अपना पोजीशन सेल किया, मार्केट 13 से हल्का सा गिर के 12.5 तक आया। जैसे ही 12.5 तक आया वैसे ही कोई नया बायर आया और उसे अब वो उसने ये 10 से 12 और 11:30 से 13 वाली वैल्यू से छूट गई थी। अब जैसे ही 12.5 आया उसको लगा कि नहीं, ये जो स्टॉक है वो यहाँ भी पोजीशन बनाने लायक है। उसने तुरंत यहाँ पे अपना बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, मार्केट 60 से भाग के 15 चला गया, ठीक है? अब देखो, अभी इस सिचुएशन में जो मार्केट है वो क्या कर रहा है? देखो, ये मार्केट का लो था, ध्यान से समझना, ये मार्केट का हाई था पहला, ठीक है? ये क्या था? ये था मार्केट का लोअर हाई या हायर लो कह लो, ठीक है? तो कैसे था? लो के जस्ट बाद वाला लो के जस्ट बाद वाला लो, लेकिन वो पिछले लो से ऊपर है, तो क्या है? लोअर हाई। फिर इसके बाद वाला लो जो है वो हाई है, तो लोअर हाई। ये क्या है? हायर हाई। हाई के जस्ट बाद वाला हाई, लेकिन वो पिछले हाई से ऊपर है, ठीक है? और फिर यही जस्ट बाद वाला ये क्या है? हायर हाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मार्केट हायर हाई और लोअर हाई के फॉर्म में चलता है तो इसको हम क्या कहते हैं? अप ट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अप ट्रेंड कहते हैं। वही सेम सिनेरियो, मार्केट मान लो 10 रुपए से गिर रहा है, ठीक है? मार्केट 8 रुपए तक आया, फिर हल्का सा गया 9:30 तक या फिर 9 मान लो, तब तक फिर सेलर्स आ गए और मार्केट गिर के मान लो फिर चला गया 6 रुपए तक, फिर हल्का सा 7 रुपए तक आया, फिर मार्केट गिर के चला गया 3 रुपए तक, ठीक है? तो इस सिचुएशन में मार्केट क्या कर रहा है? ये था हाई, ये था पहला लो, इसका ये क्या? लोअर लो, नीचे वाला भी लोअर लो, ये क्या है? हाई का क्या है? ये लोअर हाई। क्या है? लोअर हाई। ये उसका लोअर हाई। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई के फॉर्म में चलता है तो उस समय हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। समझे? अब देखो मार्केट, अब एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं
देखो मार्केट 3 ही फॉर्म में चलता है। मार्केट या तो अप ट्रेंड में रहेगा, या तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, या फिर कंसोलिडेटिंग फॉर्म में रहता है। अब एक चीज समझो, सबसे ज्यादा लॉसेस जो लोगों को होते हैं वो तब होते हैं जब वो कंसोलिडेटिंग मार्केट में ट्रेड करते हैं और उन्हें पता ही नहीं रहता है कि मार्केट अब यहाँ से कंसोलिडेट करने वाला है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका बता, अब तुम्हें पता है कि मार्केट जो है वो हाई लो, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, ऐसे फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। ये जब तक ऐसे चल रहा है तब तक ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ही मार्केट ने कोई भी पिछला लोअर हाई ब्रेक किया, लोअर हाई ब्रेक किया, यहां से 80% चांस है कि मार्केट कंसोलिडेशन में जाने वाला है। एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो जाएगा ही। हो सकता है यहाँ कोई ऐसे ऐसे पैटर्न बना के फिर ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ये ऐसे हेड एंड शोल्डर बना के डाउन चला जाए। मतलब ये सब पैटर्न्स होते हैं, बाद में इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने कोई भी पिछला लोअर हाई ब्रेक किया नीचे साइड, तब समझ लेना कि 90-80% चांस है कि अब मार्केट कंसोलिडेटिंग जोन में चला गया है, समझे। तो अभी तक जो भी तुम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज थी। अब कल से मार्केट में हम लोग प्योर चार्ट की एनालिसिस और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। अभी ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट में एक थम्स अप जरूर दे देना, कमेंट में थंब डाल देना, ठीक है। और तुम्हारा बेस्ट पार्ट क्या था वीडियो का बताना, और कीप ट्रेडिंग।